गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो गाइस, रीडिंग को शुरू करते हैं। बट रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग गाइस, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए रीडिंग को अब शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। एंड गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, सो यहाँ अब चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। Ten of Swords, पेन में है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, ये यहाँ पर दिख रहा है मुझे। और यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि नेगेटिव थॉट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। सो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में ना एक तरीके से अटक गए हैं किसी चीज़ में, या फिर मैं बोलूँ कि कोई चीज़ इनको बहुत दर्द दे रही है। कोई चीज़ है ऐसी इनकी लाइफ में जो कि इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, और ऐसा हो रहा है कि उस बात को किसी से कह भी नहीं पा रहे, किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। सो यहाँ पर पेनफुल एनर्जी दिखती है कि पेन में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। या तो किसी ने इनको धोखा दिया है जिसके धोखे की वजह से इतना पेन है, या फिर ये ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ पर इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है वहाँ रहने में, लेकिन ये वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हैं। निकलना दूर की बात है, किसी से अपने थॉट्स भी शेयर नहीं कर पा रहे, अपने इमोशंस भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी किसी सिचुएशन में ये फंस गए हैं, यहाँ पर ये नज़र आता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इनको अभी भी ना एक, वो कहते हैं ना कि होप्स हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा लाइफ में। कुछ होप्स इस कार्ड में दिखते हैं, जैसे कि ऐसा लगता है कि काफ़ी पेन में है, काफ़ी तकलीफ़ में है, ये इनको बहुत ज़्यादा पेन है, लेकिन फिर भी कुछ होप्स है इनको, जिससे कि इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरी लाइफ में ठीक हो जाएगा, फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सो पेनफुल एनर्जी है। जजमेंट, भगवान भरोसे हैं ये कुछ चीज़ों को, अपनी लाइफ की कुछ चीज़ों को लेकर के ये जो है भगवान भरोसे मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा अपना कोई ना कोई कर्मा फेस कर रहे हैं ये, जिस तरीके से दोनों कार्ड्स आए हैं, अपना कोई ना कोई कर्मा ये फेस कर रहे हैं, और ये पेन उसी कर्मा का है, और उसको ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने खुद ने अपने लिए कमाई है बोल सकते हो, क्योंकि जो हम करते हैं वही हमारा कर्मा बनता है। सो इनको पता है कि ये सब मैंने किया है, ये सब मैंने खुद से किया है, इसीलिए तो ये सारी चीज़ें मेरे अकाउंट्स में आई, मेरे कर्मा में आई। सो लाइक एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। एंड इनको इसीलिए होप्स है कि जैसे ही मेरा ये टाइम पीरियड निकल जाएगा, लाइफ ठीक हो जाएगी। जैसे ही मेरा ये कार्मिक टाइम निकल जाएगा, जैसे ही मेरी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी, वैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये होप्स भी है इनको।
सो या भगवान भरोसे भी हैं और इनको पता है कि ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत अच्छे से जानते हैं और इनका कार्मिक टाइम चल रहा है, इनका कार्मिक टाइम चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि माफ़ियाँ भी मांगते हैं अपनी गलतियों की, भगवान से बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं और सोचते हैं कि अगर माफ़ी मांग ली तो थोड़ा सा दर्द, थोड़ी सी तकलीफ़ कम हो जाएगी। क्योंकि मुझे दिखता है कि इस इंसान को ना ये है कि मुझे यहाँ पर वो कहते हैं ना कि पेन भी इतना ज़्यादा कि इंसान खुद ये कह दे कि बस अब मुझसे और सहन नहीं होगा, या फिर मुझे और ज़्यादा ऐसा पेन नहीं चाहिए। सो वो चीज़ दिखते हैं यहाँ पर कि जैसे कि ये भी प्रे करते हैं कि मतलब प्रे इसलिए भी करते हैं कि थोड़ा कम हो जाए तकलीफ़, क्योंकि ये और ज़्यादा रहना नहीं चाहते हैं ऐसी पेनफुल सिचुएशन में। सो कुछ ना कुछ तो चल रही है दिक्कत इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से ये इतना लो फील कर रहे हैं और इतना ज़्यादा हर्ट है, इतने ज़्यादा तकलीफ़ में है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एक टेंशन ख़त्म नहीं होती ज़िंदगी में, दूसरी तैयार रहती है। एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही कि दूसरी आ रही है। इनके साथ क्या हो रहा है कि एक कोई प्रॉब्लम है जिसका ये सल्यूशन निकाल ही रहे हैं, उससे पहले दूसरी आ गई। अब पहली वाली ठीक नहीं हुई कि दूसरी वाली को संभालना पड़ रहा है। सो यहाँ पर दिक्कतें दिख रही हैं मुझे इनकी लाइफ में कि कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। चैलेंजेस एक के बाद एक परेशानी इनकी लाइफ में आ रही है। द सन, ये बदलना चाहते हैं अपनी सिचुएशन को, इनको इसमें रहने में कोई मज़ा नहीं आ रहा, इनको नहीं चाहिए ये पेन, नहीं चाहिए ये चैलेंजेस, नहीं चाहिए। और इनकी प्रे यही है कि इनको वापस से ऐसी वाली ज़िंदगी चाहिए, ये सन वाली एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट प्रेजेंट। पास्ट को जो है ये पास्ट में जो भी गलतियाँ की उनको सुधारना चाहते हैं, सब चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। लाइक पहले जैसी लाइफ जिसमें सिर्फ खुशियाँ थी, जिसमें ये पेन नहीं था, जिसमें ये चैलेंजेस नहीं थे, जिसमें ये तकलीफ़ नहीं थी, ये फिर से वो वाली लाइफ चाहते हैं। सन का मतलब तो है ही पॉजिटिविटी, क्लियरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस। लेट्स सी। और एक चीज़ दिखती है मुझे यहाँ पर कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसे टाइम पे ये आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, ये भी दिखता है यहाँ पर। सही मैंने बोला था ना कि आपको ये मिस कर रहे हैं ऐसे टाइम पर। यहाँ पर लवर्स का कार्ड भी आ गया। इनको ना इस वक्त में आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है, इनको इस वक्त में आपकी याद आ रही है बहुत ज़्यादा, और मिस कर रहे हैं उस कनेक्शन को जो आपके साथ इनका रहा है पास्ट में। बिकॉज ऐसी प्रॉब्लम्स अगर कभी इनकी लाइफ में आई है ना, तो उस वक्त में आप रहे हो इनके साथ, बट इस बारी क्या है कि आप नहीं हो। सो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप इनकी हमेशा स्ट्रेंथ बन जाते थे, आप हमेशा जो है इनकी तकलीफ़ों को कम कर देते थे। ज़रूरी नहीं कि आप इनको जो है कुछ मदद कर देते या कुछ, लाइक आपकी जो वो प्यार था, जो वो केयर थी ना आपकी, वो भी बहुत थी इनकी। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई प्यार दे, अगर कोई केयर करे तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है, आधी से ज़्यादा परेशानी तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। सो यहाँ पर वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा वैल्यू भी कर रहे हैं। लाइक जो किसी चीज़ की एक अहमियत होनी चाहिए ना, वो अहमियत इनको अब हो रही है इस कनेक्शन की, कि कितना ज़रूरी था ये कनेक्शन, कितना इम्पोर्टेंट था ये कनेक्शन, कितने इम्पोर्टेंट थे आप और आपका साथ। सो अब वैल्यू हो रही है इस कनेक्शन की जब ये ऐसी चीज़ों को फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो कोई ना कोई कार्मिक टाइम इनका चल रहा है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, और हैप्पी तो ये बिल्कुल नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल्स,
माफ़ी मांगना चाहते हैं ये आपसे, जो भी इनसे गलती हुई उसकी। और इमोशंस दिखते हैं इस कार्ड के, ये जो पर्सन है इसके फेस पे पूरे इमोशंस दिखते हैं यहाँ पर कि लाइक काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं ये, और ये दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं, सब कुछ भुला करके आगे बढ़ना चाहते हैं, सारी चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं। ये एक फ्रेश एनर्जी है पेज की। सो एक फ्रेश स्टार्ट आप बोल सकते हो कि लाइक ये जो भी परेशानियां आई इस रिलेशनशिप में, उसको एक बुरा वक्त कह करके छोड़ना चाहते हो और इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते, इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते, इस रिलेशनशिप में जो है ये दिल से माफ़ी मांग करके जो है आपसे, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सो वो एक्सप्रेशंस, वो इमोशंस यहाँ पर दिखते हैं इस कार्ड में। बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं कि किस तरीके से आपको मनाया जाए, कैसे आपको सॉरी बोला जाए, ये पता है। लेकिन आई फील कि ऐसी सिचुएशन है इनकी कि चाह करके भी कुछ चीज़ें ये एक्शन में नहीं बदल पा रहे हैं। इनको ऐसा लगने लगा है कि मेरा वक्त इतना ख़राब है कि अगर मैं कुछ अच्छा भी करने जाऊँगा ना तो वो भी गलत हो जाएगा। यस सी, यहाँ पर ना प्लानिंग है, आइडियाज़ है, लेकिन इनको ऐसा मतलब कि लगता है कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ये मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सारी चीज़ें ठीक भी होंगी या नहीं होंगी। लाइक प्लानिंग है, आइडियाज़ हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि मेरा वक्त ख़राब है, मैं हार जाऊँगा या फिर मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। ये माफ़ी मांगने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, किसी से माफ़ी मांगने के लिए, झुक कर के माफ़ी मांगने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। सो इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और अगर माफ़ी मांग भी लूँ उसके बाद में चीज़ें ठीक हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, ये भी इनके दिमाग में चल रहा है। सो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है उनको एक्शन में बदलने की, हिम्मत नहीं हो रही है कि उनके लिए एक्शन कैसे लूँ, ये नहीं समझ में आ रहा है इनको। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ये दिखती है कि बहुत सारे लोग हैं इनके पास, कमी नहीं है लोगों की, फ्रेंड्स की, फैमिली की, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये नज़र आता है कि बंदा अकेला है, मतलब पूरी तरीके से अकेला है ये इंसान। सब कुछ होते हुए भी अकेला है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है इसके पास, लाइक इमोशनल सपोर्ट नहीं है। लोग बहुत हैं लेकिन अपने मतलब से हैं, इमोशनल सपोर्ट नहीं है, कोई दिल से चाहने वाला नहीं है, सच में प्यार करने वाला कोई नहीं है। काफ़ी अकेले से हैं ये, अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अकेलेपन से गुज़र रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ कि इनको ऐसा लगता था कि बहुत लोग हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन वो क्यों लग रहा था, क्योंकि आपकी तरफ से प्यार मिल रहा था तो कभी किसी और की आजमाने का वक्त नहीं मिला या फिर आजमाने का मौका नहीं मिला। लेकिन जैसे ही आप अलग हुए इनसे, अब इनको आजमाने का मौका भी है, वक्त भी है, सब कुछ है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि कोई भी आगे नहीं आ रहा है। सब है लेकिन कोई अपना नहीं है, भीड़ तो पूरी इकट्ठी है लेकिन उसमें से कोई अपना नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। सब इनको समझ में आ रहा है कि यार मेरा कोई नहीं है, मैं फालतू की भीड़ इकट्ठी करके रखे जो कि कोई मतलब की नहीं है, तो उस चीज़ को जान रहे हैं ये। डरे हुए से हैं थोड़े से अपनी लाइफ से, लाइक अब क्या होगा, अब कौन सी चीज़ मुझसे दूर जाएगी, अब कौन सा कर्मा मेरे सामने आएगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब कौन सी परेशानी आ जाएगी, अब क्या करूँ, लाइक इस तरीके का डर है मन में। वो भाव ना, वो एक्सप्रेशंस ना इनके फेस पर दिखते हैं कि डर है मन में बहुत ज़्यादा। हारने से डर लगता है, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते, इस कनेक्शन को पहले जैसा करना चाहते, क्योंकि आप यहाँ पर देखो
करना चाहते हैं पहले जैसा, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, लेकिन डर है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पहले जैसा सारी चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। सो वो डर दिखता है यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, नाइस। ये इस कनेक्शन को एक ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं, लाइक इनको अब ये कनेक्शन एक ब्लेसिंग के जैसे नज़र आ रहा है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोल सकते हो, गोल्डन ब्लेसिंग बोल सकते हो, लाइक बहुत ब्यूटीफुल प्रीशियस ब्लेसिंग जो कि नहीं मिल सकती। ये स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में, आगे बढ़ना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में ये नहीं आ रहा कि ये सब पॉसिबल कैसे होगा। चाहते तो हैं, मन में तो है, लेकिन पॉसिबल कैसे होगा ये क्वेश्चन मार्क है। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन मार्क है। मतलब कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो मैं चाह रहा हूँ उसको मैं अचीव कर लूँगा, या जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा मैं कर पाऊँगा। तो उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। एक इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना कि यस मैं कर लूँगा, लेकिन इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस मुझे नहीं नज़र आ रहा। ये आगे बढ़ना चाहते हैं, इनको रास्ता दिख भी रहा है, इनको रास्ता नज़र भी आ रहा है कि कौन से रास्ते से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन इस रास्ते पे चलने की हिम्मत नहीं हो रही है। सो कॉन्फिडेंस की कमी है गाइस यहाँ पर। अगर मैं बोलूँ तो कॉन्फिडेंस की मुझे बहुत ज़्यादा कमी नज़र आ रही है। ओके, द स्टार, हीलिंग एनर्जी अगेन, कि पहले के जैसे ही शाइन करना चाहते हैं, पहले के जैसे ही सब कुछ बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारी विशेज़ हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इमोशनल एनर्जी भी दिखती है, इमोशंस भी यहाँ पर नज़र आते हैं मुझे इस स्टार कार्ड के साथ। स्ट्रगल, लाइफ का स्ट्रगल, इमोशंस, हीलिंग, लाइक हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, अपने आप को भी, क्योंकि ये निकालना चाहते हैं अपने आप को इस सिचुएशन से, इस पेनफुल सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, इससे बाहर आना चाहते हैं, इससे बाहर आकर के जो है ये अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, वो यहाँ पर नज़र आता है। हीलिंग चाहते हैं, बेसिकली हील करना चाहते हैं चीज़ों को। पेनफुल एनर्जी दिखती है यहाँ पर, इमोशनल एनर्जी दिखती है। हर कार्ड में मुझे एक इमोशन नज़र आ रहा है आज। जब भी हम टैरो कार्ड को देखते हैं ना, तो एक अलग चीज़ देखने को मिलती है। जिनके पास भी टैरो कार्ड्स है ना, वो देखना कि एक हमेशा जब भी उस कार्ड को खोलोगे, ध्यान से देखोगे, एक अलग चीज़ आपको नज़र आएगी। तो मुझे यहाँ पर हर कार्ड में एक इमोशन नज़र आ रहा है, लाइक एक इमोशनल एनर्जी। द मैजिशियन, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा। 7 ऑफ कप्स, डे ड्रीमिंग, एंड इस कनेक्शन में काम करना चाहते हैं, इस कनेक्शन के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब आप जो सोच रहे, मतलब ये जो सोच रहे हैं ना, इनको हो सकता है कि इनको नहीं पता क्या होता है मैनिफेस्टेशन, बट इनडायरेक्टली ये कर रहे हैं। बिकॉज ये जब इतना सोचते हैं आपके बारे में, जब इतना ये सोच रहे हैं आपके बारे में, तो वो चीज़ें मैनिफेस्टेशन में बदल रही है और इनको नहीं मालूम चल रहा। सो इनडायरेक्टली ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इसीलिए शायद आपकी एनर्जीज़ भी बहुत अप्स एंड डाउन होती होगी। मतलब कभी बहुत अच्छा फील होता होगा, कभी बहुत लो फील होता होगा, बिकॉज ये इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट करते। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में आप 24 घंटा हो, इसलिए भी वो एनर्जीज आप पर इफेक्ट डालती है। अब यहाँ पर बात क्या है, देखो, इनके इमोशंस आते हैं, आपके भी इमोशंस हैं,
राइट। आपके इमोशंस हैं, आप भी उनको बहुत मिस करते हो, बट क्या कर रहे हो आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है कि इमोशंस उनके पास भी है, वही चीज़ वो भी फील करे, लेकिन वो भी क्या कर रहे हैं, सेम वही एनर्जी है, बट उन आपका कंट्रोल करने का रीज़न अलग है, उनका अलग रीज़न है, रीज़न का फ़र्क है, अदरवाइज़ फीलिंग्स ये है, अदरवाइज़ इमोशंस आपके सामने है कि इमोशंस ये है, फीलिंग्स ये है। कंट्रोल करने की चीज़ अलग है कि भाई तुम कंट्रोल कर रहे हो, वो बात अलग है, लेकिन इमोशंस तो यही है, फीलिंग्स तो यहाँ पर यही है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, वो हम देख लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, कुछ चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जिसके लिए आपने दिन और रात एक की हुई है, और आप बहुत 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 ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, इतना ज़्यादा कि आपको अपना भी होश नहीं है कि आप किस हाल में हो। बस आप मेहनत में लगे हुए हो, बस मेहनत कर रहे हो कुछ अचीव करने के लिए। सो यहाँ पर सबसे पहला यूनिवर्स का मैसेज ये है कि बस थोड़ा सा और, आपने इतना कुछ कर लिया है, बस थोड़ा सा और, ठीक है, थोड़ा सा और एफर्ट, गिव अप नहीं करना, आपने हार नहीं माननी, आप अचीव करोगे बहुत कुछ आप अचीव करोगे। लाइक अभी क्या है कि आपका ध्यान सिर्फ मेहनत पे है, आपने कितना कुछ कर लिया ना, वो चीज़ आपको नहीं मालूम, और हो सकता है वो चीज़ ना दिख रही हो, क्योंकि आपने जितनी मेहनत की उसका पे नहीं हुआ आपको, लेकिन आपको जब पे होगा ना तो सारा एक साथ इकट्ठा होगा। सो आप उस चीज़ के लिए रेडी रहो, उस सेलिब्रेशन के लिए रेडी रहो। उस सेलिब्रेशन के लिए रेडी रहो, क्योंकि आप मेहनत करो, डेफिनेटली उसका फल आपको मिलेगा। बस थोड़ा सा टाइम और, यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि थोड़ा सा टाइम और, फिर आप वो सब पालोगे जो आप चाहते हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। आपने ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बस वो क्या है कि आपके सामने आना बाकी है, अब वो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। डोंट वरी, मेहनत से मत घबराओ, इंसान को मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। मेहनत करो, खूब सारी मेहनत करो, और फिर देखो रिजल्ट भी उतने ही अच्छे मिलेंगे। डोंट वरी, गिव अप मत करो, उदास मत हो। स्ट्रेंथ, यस, थोड़ी सी और हिम्मत। ऐसा लग रहा है जैसे 2 कार्ड्स 8 ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ भी स्ट्रेंथ का कार्ड नंबर 8 का है, जैसे कि कहा जा रहा है कि थोड़ी सी और मेहनत, बस थोड़ी सी और मेहनत कर ली तो मतलब सब कुछ पालोगे, सब कुछ मिल जाएगा। मेहनत करके तो इस लड़की ने इस शेर को भी अपने कंट्रोल में कर लिया, अपने वश में कर लिया, तो आप जो चाह रहे हो वो कौन सी बड़ी चीज़ है। मेहनत करोगे, खुद के ऊपर वर्क करोगे, तो डेफिनेटली आप अचीव कर लोगे। एंड यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिख रही है, जैसे कि यूनिवर्स किसी को ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। लाइक कुछ चीज़ें हैं आपकी जिनको आपको थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है। गुस्सा हो गया, या फिर आपकी लो एनर्जी हो गई, कुछ आपकी एनर्जीज़ को आपको वर्क करने की ज़रूरत है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। लाइक खुद के ऊपर काम करना, जहाँ तक मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि अपने ऊपर काम करो, अपने ईगो के ऊपर। एंड कुछ चीज़ें होती है जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं होती, जैसे कि जेलस करना, कंपेयर करना, ईगो, बहुत ज़्यादा गुस्सा। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि इनको हम कंट्रोल करें, क्योंकि इनको हम जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम सही मायने में हील नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर सेल्फ़ कंट्रोल की बात की जा रही है, यहाँ पर यूनिवर्स आपको सेल्फ़ कंट्रोल के लिए बोल रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि सारा काम छोड़ो, पहले खुद के ऊपर काम करो। खुद की कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आपको थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। लाइक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा रोते रहते हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, बहुत ज़्यादा इरिटेट रहते हो, काम करो उस चीज़ के ऊपर। ट्रिगर पॉइंट्स, कोई भी आपको ट्रिगर कर देता है, कोई भी आपको जब मर्जी अपने इशारे पर नचा देता है। अपने इशारे पर नचाना, जैसे कि किसी ने कोई 2 बात कह दिया, आप ट्रिगर हो गया, आपने तुरंत से रिएक्शन दे दिया, तो वो है कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, कि आप किसी के कहने पर ट्रिगर होकर के रिएक्शंस दे रहे हो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको इसी में अपना कंट्रोल करना है, कि आपको किसी को देख करके ट्रिगर नहीं होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पार्टनर किसी और लड़की के साथ फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट कर रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं, मस्ती मजाक के वीडियोस डाल रहे हैं,
अब आप क्या कर रहे हो, ट्रिगर हो रहे हो। कैसे? आपको जेलस फील हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, या फिर आपको बहुत अजीब अजीब सा मन कर रहा है। या तो आप रिएक्ट करोगे या फिर आप अपना नुकसान करोगे गुस्सा करके, अपने आप को तकलीफ दे करके। सो यहाँ पर वही है सेल्फ कंट्रोल, कि सामने हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप वैसे हो जैसे आप चाह रहे हो कि मुझे कंट्रोल रहना है, मुझे नहीं फ़र्क करनी चाहिए वो चीज़ें। वो होती है हीलिंग। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अपने ऊपर वर्क करने को। सो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने ऊपर इस तरीके का वर्क करो कि कोई भी चीज़ आपको इफ़ेक्ट ना करे। आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए। शेर ना एक तरीके से आपका माइंड है, जिसको आपको इस लड़की की तरह कंट्रोल करना है। सो अपने माइंड को अपने कंट्रोल में करने की ज़रूरत है। एस ऑफ कप्स, वाओ, ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल। आपके लिए एकदम नई एनर्जी ना इंतज़ार कर रही है। एस ऑफ कप्स, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार दिखता है इस कप में, जो कि यूनिवर्स की तरफ से डिवाइन आपको गिफ्ट कर रही है। यू नो मैसेज, किसी की तरफ से बहुत ब्यूटीफुल मैसेज, ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट आपको मिल सकता है। कोई किसी ऐसे शख्स से जिसका साइन है वाटर या एयर। वाटर साइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एयर साइन में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। सो इस साइन का कोई पर्सन आपको जो है कोई गिफ्ट, कोई चीज़ गिफ्ट कर सकता है। बट ये मुझे दिखता है कि डिवाइन की तरफ से तो आपको गिफ्ट ऑलरेडी मिल रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी इस कप में बहुत कुछ है। और ये देख रहे हो आप, ये बर्ड जो कि एक और कॉइन उसमें ऐड कर रही है। लाइक वो कहते हैं ना कि देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। तो ये कप ऑलरेडी भरा हुआ है, ऑलरेडी इस कप में बहुत कुछ है। और ऊपर से और यूनिवर्स उसमें और कॉइन्स डाल रहे हैं, और ज़्यादा उसमें ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस एंड ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं उसमें और ज़्यादा। सो वो कहते हैं ना कि लड़ी लग जाना, झड़ लग जाना, या लहर आ जाना खुशियों की। सो वो चीज़, वो एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है। थोड़ा सा खुद के ऊपर काम करोगे तो आप इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करोगे, जो कि डिवाइन आपको खुद देना चाहते हैं। ये डिवाइन के हैंड्स हैं जो कि आपको गिफ्ट कर रहे हैं ये हीलिंग वाटर। लाइक आपको अपना सच्चा प्यार चाहिए, डेफिनेटली वो आपको मिलेगा अगर आप अपने ऊपर थोड़ा काम करते हो। अच्छी हेल्थ चाहिए, डेफिनेटली वो मिल रही है। लाइक आप अच्छा डॉक्टर आपके हेल्थ के लिए चाहते हो, डेफिनेटली वो है। आप सच्चा प्यार चाहते हो, वो मुझे यहाँ पर नज़र आता है। मेंटोर चाहते हो, कोई स्पिरिचुअल टीचर, बहुत अच्छा, मतलब जो आप चाहते हो ना वो है इस कप के अंदर, जो कि आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा, जो कि आपको इनर पीस देगा, जो कि आपको हील करेगा, जो कि आपका इमोशनल स्ट्रेंथ बनेगा। सब कुछ है। डिवाइन ही आपको गिफ्ट करना चाहती है, डिवाइन ही आपको देना चाहती है ये खुशियाँ, ये प्यार, ऐसी खुशी जिसको देख करके आप रोने लग जाओ। लाइक खुशी के आंसू। सो ऐसी खुशी है आपके लिए जो कि डिवाइन आपको गिफ्ट करना चाहती है। बट डिवाइन उससे पहले चाहती है कि उसके लिए आप डिवाइन किसी को कोई चीज़ देती तब देती जब वो उस चीज़ के लिए डिज़र्व करता है। सो यहाँ पर आपको यही डिवाइन को शो करना है कि यस, मैं इन सब चीज़ों के लिए डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, अपने आप को हील करके, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के। जब आप डिवाइन के सामने पेश करोगे ना कि देखो मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ, देन ये चीज़ें डिवाइन कहेंगे तो फिर ये लो। अगर तुम अपने इस टेस्ट में पास हो गए हो, अगर तुम अपनी इस लाइफ के इस पड़ाव में पास हो गए हो, तुमने अगर इतनी मेहनत करके तुम इधर आए हो, तो डेफिनेटली तुम हकदार हो एक अच्छे गिफ्ट के, तो तुम्हें मिलेगी वो चीज़। सो यहाँ पर वही है कि आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी, डिवाइन रेडी है उसको देने के लिए। बट क्या आप उसको रेडी हो लेने के लिए? क्योंकि डिवाइन ऐसे तो किसी को नहीं देंगे। डिवाइन को जब लगेगा ना कि हाँ ये भाई डिज़र्व करता है इस चीज़ को पाना, तो वो देंगे। तो आपको वही प्रूफ करना है, अपने आप को हील करके, अपने ऊपर काम करके। एंड ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। अबंडेंस, खुशियाँ, हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ हीलिंग एनर्जी, जो कि आपके लिए कहते हैं ना बाहें खोल के इंतज़ार कर रही है, बस आपको जा कर के गले लगना है। बट गले लगने के लिए पहले खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिवाइन चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने ऊपर काम करो। भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गए लोग,
सबसे पहले अपने बारे में सोचो, आपकी ज़िंदगी में कितना कुछ है जो कि डिवाइन आपको देना चाहते हैं, बट आप कहाँ फंसे हो? इन सब चीज़ों में। यहाँ नहीं फंसना, अपने ऊपर काम करना है एंड इसको अचीव करना है। ये होना चाहिए आपका असली गोल। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।